नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखा रहा हूँ। कमेंट किसी डीएल नाम के व्यूअर के द्वारा किया गया है। कमेंट है जो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और कमेंट उस वीडियो पे था जो वीडियो आज से एक दिन पहले मैं झंझारपुर तमुरिया और सकरी के बीच में जो इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन का ट्रायल किया गया था उस वीडियो के ऊपर आया हुआ है। हम आपको बता दें जो आज से ठीक एक दिन पहले 17 तारीख को सकरी और तमुरिया के बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक ट्रेन का ट्रायल किया गया। इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाई गई। सफलतापूर्वक इस ट्रेन का ट्रायल रहा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। जो आप एक स्पीडोमीटर का स्पीड देख रहे हैं, कांटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इनके लिए शायद ये बड़ी बात नहीं है, जो भी ये व्यूअर हैं शायद इनके लिए ये बड़ी बात नहीं है जो आज सकरी से चलकर झंझारपुर होते हुए तमुरिया तक इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची है। लेकिन हम मिथिलावासी के लिए ये बहुत बड़ी बात है जो आज कहीं न कहीं रेलवे के कर्मचारी हों, रेलवे के मजदूर हों, या रेल विभाग हो, या यहाँ का जनता हो, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के द्वारा किए गए सफलतम कार्य के बाद आज ट्रेन तमुरिया तक पहुंची है, इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन पहुंची है। कुछ समय पहले ये उम्मीद भी नहीं थी यहाँ के लोगों को जो हम लोग बड़ी गेज की ट्रेन पे सफ़र कर सकते हैं। तो वहीं अब इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ यहाँ कई सारी इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन, जो सुपरफास्ट ट्रेन होती है, जो प्रीमियम ट्रेन होती है, उसका मार्ग खुल रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तैयार ये मार्ग जरूर हो रहा है। इसीलिए हम मिथिला के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ उन सभी कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस रूट को पूर्ण करने में। न सिर्फ इस रूट को, बल्कि जितने सारे लेबर मजदूर जहाँ भी काम कर रहे हैं उनका भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होगा आज से 3 महीने पहले जब जनवरी में काफ़ी ठंड पड़ रही थी तो हम आपको एक वीडियो दिखाए थे जिस वक्त 2 बजे रात को यहाँ लेबर मजदूर ट्रैक पर काम कर रहे थे। इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड में जहाँ हम लोग रज़ाई में दुबक करके बैठे हुए थे, उस वक्त 2 बजे रात में वो लोग कार्य कर रहे थे। तो कहीं न कहीं वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार का कमेंट कहीं न कहीं अगर वो पढ़ते होंगे तो उनके लिए भी मन तोड़ने जैसा होगा, उनके मनोबल को गिराने जैसा होगा। इसीलिए आप इस प्रकार का कमेंट न करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बड़ी बात है, झंझारपुर तमुरिया तक इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफलतम ट्रायल कर लिया गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सकरी से तमुरिया के बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल की गई थी। उम्मीद है जो अब अगला आने वाला जो मार्च का महीना है, लगभग पूर्ण होते होते, इस महीने के पूर्ण होते होते निर्मली तक कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और अप्रैल माह में इस पर निर्मली तक ट्रायल किया जाएगा। अभी जो वर्तमान में ये काम किया जा रहा है वो मेसर्स ECI CAIS कंपनी के द्वारा ये वर्क किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी मैनेजर प्रभु कुमार हैं और इंजीनियर अखिलेश कुमार, विनय कुमार, संजय कुमार हैं। इनकी टीम है और इन लोगों के द्वारा इस रूट पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। ये कंपनी ECI CAIS है। इस कंपनी के द्वारा और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिली है जो अगले आने वाले मार्च के अंत समय तक, महीने तक इस रूट को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा, खास करके निर्मली तक। और उधर से यानी कि सहरसा की तरफ से गढ़वरवाड़ी तक पूर्ण रूप से रूट जो है इलेक्ट्रीफाइड है। गढ़वरवाड़ी से सरायगढ़ तक अप्रैल महीने के अंत तक, यानी कि अगले आने वाले 1.5 से 2 महीने में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हम आपको पिछले वीडियो में सारी जानकारी दिए थे जो किस प्रकार से इस रूट पर कार्य चल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बिरजू ठाकुर की मदद से देख रहे हैं, घोघरडीहा के पास से। घोघरडीहा में अभी फाउंडेशन का वर्क पूर्ण हो गया है। घोघरडीहा नहीं बल्कि तमुरिया के आगे लगभग निर्मली तक फाउंडेशन का वर्क पूर्ण है और लगभग 75% से ज़्यादा इस जगह पर खंभा भी लगा दिया गया है और इसे अब जो है वायरिंग का कार्य बाकी है, जिसे
टारगेट लिया गया है अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में पूर्ण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगला आने वाला 3 महीना इस रूट के लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि अगले आने वाले 3 महीनों में इस कंपनी के मुताबिक ये रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। वैसे उम्मीद की जा रही है जो ECR के अंतर्गत जितना सारा रेलखंड है जो वर्तमान में चल रही है, जिस पर ट्रेन का परिचालन हो रहा है या जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उन सारे रूटों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा इस वर्ष 2023 के दिसंबर महीने तक। ये काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी अच्छी बात है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो रेलवे कहीं न कहीं इस रूट में अब अपना ध्यान दे रही है। हालांकि एक रूट और है दरभंगा फॉरबिसगंज, उस पर भी एक नई अपडेट आई है जो हम अगले वीडियो में लेकर के आप तक आने की कोशिश करेंगे। जो अगला क्या रूप होने वाला है इस रूट का, जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। सकड़ी से तमुरिया के बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल सफल रहा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।